हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो सब जब से सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है तब से ना एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनाना होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट के क्रूसल डेट को लेके और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेके। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बहुत छोटी सी वीडियोस में मतलब आई डोंट थिंक वीडियो की लेंथ 5-6 मिनट से ज्यादा की जाएगी। तो आप लोग इसे पूरा देख लेना, एंड तक देख लेना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लाइन से बताता हूँ क्या क्या चाहिए। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको ना 2 या 3 अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। कोशिश करना वो बिल्कुल अपडेटेड रहे क्योंकि वही आने वाले दिनों तक काम आते रहेंगे। तो फोटो थोड़ा अच्छा सा खिंचवा लेना फॉर्मल वगैरह पहन के। देन मैट्रिक की जो आपकी डिग्री होगी 10th और 12th की, दोनों आपको फोटो कॉपी भी लेके जाना है। फोटो कॉपी कोशिश करना जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूं इन सब की फोटो कॉपी लेके जानी है आपको, ठीक है। कम से कम 2-2 कॉपी लेके जाना, 2 सेट बना के जाना घर से, ठीक है। तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। अब ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, प्रोविजनल डिग्री बन जाती है। आप कॉलेज में जाके बनवा सकते हो, अपनी मार्कशीट भी दिखा के वो आपको बना देंगे प्रोविजनल डिग्री। मेरी खुद का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ना वो प्रोविजनल डिग्री से ही हुआ है और अभी तक मुझे डिग्री नहीं मिला है। तो प्रोविजनल से काम चल जाता है, बस वो कॉलेज से लिखा हुआ होना चाहिए और कॉलेज का होना चाहिए। तो ध्यान रखना 10th 12th और डिग्री, ये चीजें आपके काम आएंगी। यही सारी चीजें वहां पे चेक होंगी। इसके अलावा देखना आपका ना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो एससी एसटी वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या चेक करेंगे वो कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। से 2022 का ये पेपर है तो 2022 में आप ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए। 2023 में अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2022 का होना चाहिए जिस साल आपने ये एग्जाम दिया है। ये चीज ध्यान रखना, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। किस डेट पे बना है उससे फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस में कोई क्रूसल डेट नहीं होता, वो फाइनेंशियल ईयर होता है, हर साल का वो अलग अलग बनता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब ओबीसी वाले देखना, ओबीसी वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है क्रूसल डेट की, उसका क्रूसल डेट से बाद में बना है या पहले बना है। एक्चुअली ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसकी डिग्री इनकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। तो एसएससी चेक नहीं करता है, एसएससी प्रोविजनली आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली डिपार्टमेंट में क्या होता है। मोस्टली क्रूसल डेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, मोस्टली इन द 95 to 99% केसेस में इससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने ना किसी की नौकरी जाते हुए नहीं देखी है ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूसल डेट के बाद का बना हो या पहले का बना हो इससे। तो देखो, जो 2022 वाले ऑलरेडी पैनिक है, देखो अब पैनिक होने से कोई फायदा नहीं, ज्वाइन करो, ठीक है। आराम से अपनी डिग्री दिखाओ, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो ओबीसी सर्टिफिकेट अब मान लो आपका एक्सपायर हो चुका है, आपने दोबारा अप्लाई किया, आने में टाइम है, हो सकता है बीच के ही डेट में आपका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आ गया हो, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट असली होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट क्या करेगी ना, उसको वेरीफाई करवाएगी। अगर वो वेरिफिकेशन में सफल हो जाता है, यानी कि आपकी डिग्री असली है, आपका सर्टिफिकेट असली है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी पैनिक होने का कोई फायदा नहीं है, आपको बस अपने कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है। तो ये जो मैंने सर्टिफिकेट बोला है ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपको तैयार रखना है। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी उनका पूरा अथॉरिटी है उनके तहत। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो जो भी एक्स सर्विसमैन वाले अपने जो जैसे डिफेंस वगैरह से हैं तो वहां से आपको एनओसी वगैरह लाना होगा। अगेन एक और चीज कि अगर आप इंप्लॉयड हो ऑलरेडी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस में हो तो एनओसी बनवा लो। एनओसी के बिना मत जाना, टेक्निकल लेने में बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिले ही ना, तो इसलिए जरूरी है कि आपका एनओसी मिल जाना चाहिए आपको। तो अपने ऑफिस से लिखवा लो कि हमें एनओसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भैया अगर मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहा हूं, एक जॉब से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक वीडियो में बहुत कुछ हो। तो मेनली यही चीजें थी, एनओसी आपको लेके जाना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इसके अलावा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे सामने एसएससी का नोटिफिकेशन है, कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो नाम चेंज
आपका जो भी फॉर्मेलिटी होगा, न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिए होंगे, आपने गजट नोटिफिकेशन निकलवाया होगा, ये सब होना चाहिए। बट ध्यान रखना, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। जब अटेस्टेशन करवाओगे ऑफिस से तब हो सकता है जरूरत हो, लेकिन अभी कहीं भी आपको अटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, जब सीएजी वालों के साथ होता है, ठीक है, बट मैं अभी सीएजी के लिए वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 3-4 फोटोग्राफ ले लेना अपना, बिल्कुल नया वाला, नए नए कपड़े पहन के, ठीक है। लड़कियां जो होंगी वो कुर्ती पहन लेना, जीन्स कुर्ती मेनली। और जो लड़के होंगे वो शर्ट वगैरह पहनना फॉर्मल, ऐसे चेक वाले मत पहनना, कोशिश करना कि फॉर्मल वाले पहनो, थोड़े अच्छे दिखोगे, ठीक है। खिंचवा लेना, जॉब की बात है, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लेना, 12th का ले लेना, ठीक है। 10th 12th और डिग्री, ये तीनों। अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल कॉलेज से जाके बनवा लो, वो तुरंत बना के दे देंगे, ठीक है। प्रोविजनल हाथों हाथ बन जाता है, वो बनवा लो। और प्रोविजनल ध्यान रखना, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, तो जाके अपडेटेड बना लेना, ठीक है। डिग्री मना भी कर सकते हैं ऑफिस वाले, तो 6 मंथ की ही वैलिडिटी होती है उसकी, एक बार चेक कर लेना उसे। और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए मैंने बता ही दिया। और अगर आप कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, ना बाद का ना पहले का, उस साल का होना चाहिए। और ओबीसी वाला बस कोशिश करना कि आपके असली हो। देखो अब तो फॉर्म भर चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, किसी की नौकरी नहीं लगी। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक ओबीसी कैंडिडेट से भी बात किया है, उसने भी यही बोला है कि उसने भी अपनी पूरी लाइफ में किसी की इस तरीके से जॉब जाते हुए नहीं देखी है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। और इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, बिना किसी फालतू चीजों की, ठीक है। मैं सिंपल टू दी पॉइंट बात करता हूं और आपको सारे इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस मिलती है, तो किस चीज की देरी है, जाओ भैया सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पेड नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। सॉरी वो 5 मिनट बोल के 7 मिनट की वीडियो बना दी।